जैसे जीसीडी ऑफ ए बी वन पेयर का इंटीजर स्क्रीन है। क्या बोले? स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा। स्क्रीन पूरा नहीं, जिधर से मेरा वीडियो है, जहां मेरा वीडियो दिख सर रहा पूरा है, है इसका। सर स्क्रीन पूरा है, हो सकता है उनके मोबाइल में प्रॉब्लम हो कुछ। अब देखिए पूरा हुआ। यस सर। यहाँ तो हम पूरा कर दिया आपको, या जिनका छोटा दिखता हो तो मेरे वीडियो पे पिन लॉन्ग प्रेस कीजिएगा थोड़ा देर, 1-2 सेकेंड, और उसको छोड़िएगा तो वहाँ पिन फॉर मी का ऑप्शन आता है, उसको पिन फॉर मी कर देंगे तो आपको फुल स्क्रीन पे जाएगा। और उस वीडियो पे देखने वक्त आप इस तरह से जूम कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपके हाथ में उस स्ट्रक्चर को देखने का क्षमता है। आपको जैसा सुविधा है आप अपने मोबाइल को उस हैंडल में कर सकते हैं। जीसीडी एबी का यदि 1 हो रहा है, एबी का 1 हो रहा है, तब कहेंगे पेयर एबी जो नंबर है वह नेचुरल नंबर भी हो सकता है। प्राइम जो था नेचुरल नंबर का डिवीजन है। नेचुरल नंबर पे ऐसा जिसका केवल 1 और इटसेल्फ फैक्टर है, प्राइम का डिफिनीशन है। रिलेटिवली प्राइम में यह वर्ड नेचुरल नंबर के बाहर का है कि दो इंटीजर के बीच किसी दो इंटीजर का जिसका जीसीडी 1 हो जाए तब ऐसे नंबर पेयर को रिलेटिवली प्राइम कहेंगे। देन ए बी इज ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। थोड़ा इसमें अभी डिफिनीशन है, सजाने में सिलसिलेवार ढंग से लगता नहीं है, चूंकि उतना तो टाइम नहीं है। नंबर 3 ऐसे 2 महीना का सिलेबस होता है सीएसआर की दृष्टि से, उसी में छांट छांट के पढ़ा रहे हैं, तो अरेंजमेंट होने में थोड़ा सा लगेगा, उतार चढ़ाव हो रहा है कि यहाँ से फिर यहाँ भाग गए, यहाँ भाग गए, तो थोड़ा सा अभी ध्यान देंगे तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा ब्रेकअप मिलेगा, उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। ए बी आर रिलेटिवली प्राइम, पूरा ये नंबर 3 एक पेपर है, उसमें से कुछ पार्ट उठा करके पढ़ाना है आपको। रिलेटिवली प्राइम हुआ एग्जाम्पल में 3, 6 क्या रिलेटिवली प्राइम है? जीसीडी मींस एचसीएफ है, क्या रिलेटिवली प्राइम है? जी सर। नो सर। नहीं है सर। आंसर हुआ नहीं, नो, बिकॉज खाली आगे ये थ्योरम सब में यूज है, डायरेक्ट नहीं आपको कहेगा कि हम बताइए ये। बिकॉज जीसीडी ऑफ 3, 6 कितना? 3, 1 नहीं है। जो भी नंबर उठाए, अब उठाइए कोई नंबर, 3 और 5 क्या जीसीडी कितना? 1। 1। यस, दिस नंबर पेयर आर रिलेटिवली प्राइम। कोई भी एक इवेन नंबर लिख लिए 4, एक प्राइम नंबर लिखे 11, रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है? जीसीडी 1। है। ठीक है, कोई समस्या इसमें? नहीं। सर इसको हिंदी में अभाज्य बोलते हैं। हिंदी नहीं वर्ड अभाज्य पता हम है लोग इसका सर जी। 9वीं 10वीं में पढ़े हुए सर। हाँ सर, अभाज्य ही बोलते हैं। अभाज्य। स्वभाज्य नहीं है, हमको नहीं कंफर्म है हिंदी वर्ड पे सर।
रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहा जाता है इंग्लिश में। अब हिंदी में क्या उसको रूपांतरण दिया है, आगे बढ़े। यस सर। लेट जैसे लिखते वैसे लिखिएगा, बाद में हम डिफिनेशन दे देंगे। U12 का मीनिंग हुआ U12 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1 से बड़ा x 12 से छोटा एंड जीसीडी ऑफ x और 12 का 1 हो जाए। एकदम पकड़ के इसको सीखना है। नंबर कौन सा आएगा, कितना बार किसको क्या करेंगे, आगे ऑपरेशन पढ़ाना है इस पर, नहीं तो पेपर फर्स्ट में हवा भी नहीं लगेगा। किसी भी सूरत में इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाना है। यहाँ क्या मुझे फिर से बता दीजिए क्या क्या लिखे हैं। बता रहे हैं, ये x बिलोंग, ये लिखा है x बिलोंग्स टू n। n मीन्स नेचुरल नंबर है। ऐसा नेचुरल नंबर का कलेक्शन x बिलोंग्स टू n, ऐसा x जो 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो। यहां जो सिंबल लिखेंगे, यहां 12 लिखे हैं, 12 लिखे हैं, तो 12 से छोटा, और वह ऐसा नेचुरल नंबर है जो 12 के साथ जीसीडी कितना है 1, मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल। सर बाकी पे वो क्या लिखे हैं, यू लिखे हैं क्या? हाँ, यहाँ यू लिखे, यू। उसका मतलब सर? आगे मतलब लिखेंगे, अभी केवल यू रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ठीक है, ठीक। जब डिफाइन करेंगे, होमोमॉर्फिज्म आएगा, तब उसका टर्म लिखेंगे, यू क्या कहते हैं, क्यों लिखते हैं। जी सर। अब वो निमीकरण में फंसिएगा तो फंस जाइएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटिवली प्राइम नंबर विथ रिस्पेक्ट टू विथ 12, क्या 12, जो 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर है उसको कलेक्शन U12 लिखते। U6 लिखेंगे मीन्स 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम का कलेक्शन। तो बताइए U12 में ये सेट में कौन कौन नंबर आ रहा है। देन 5 होगा। U12 5। एकदम दिमाग में बैठाना है। 100 तक का आपके जो कैलकुलेशन में आ रहा है, 100 तक के नंबर पे पूरा आइडिया हो जाना चाहिए। तो 5, 7 एक और 12, x का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 और 12 का जीसीडी कितना, 1 और 12 का जीसीडी 1 1 भी आएगा क्या। 2 और 1 5 12 का 7 जीसीडी 11 होगा कितना, सर। 2 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। 3 और 12 का जीसीडी 1 3 5 हो जाएगा, 7 11 होगा। 3 4 वो भी नहीं, नहीं। 5 6 नहीं, 7 7 8 नहीं, 9 नहीं, 11 10 नहीं, 11 11। और कोई नो सर। कोई दिक्कत इसमें? यदि दिक्कत नहीं है तो तुरंत दूसरा एग्जाम्पल डाल दीजिए। U20 लिखिए, कितना आएगा।
एकदम हम पार्ट बाय पार्ट अलग करके अभी रख रहे हैं, एक दूसरे से कोई मर्ज नहीं। खाली हमको जो यूज चीज है उसका सिंबॉलिक मीनिंग हम समझा लेते हैं, जहां कैलकुलेशन होगा वहां कैलकुलेशन करते जाएंगे। U20 का सर 1 होगा, 3 वन होगा। होगा। हाउ मेनी नंबर्स कम्स इन द सेट U20? 1 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा फिर। 1 हुआ, 2 नहीं, 3 हो गया, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9, 10 नहीं, 9, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 70 नहीं, 17, 18 नहीं, 19। जी। U12 सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिखने का तरीका समझाए थे। U12 का कार्डिनलिटी कितना? कितना कार्डिनलिटी है? 8। U12 4 क्या लिखे सर वो? अच्छा वो 4 को जो है वही क्या 1 5 7 11? अब प्रीतम जी थोड़ा पहले से जुड़ रहे हैं, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं सेट में? किसको सर? ये तो सिंबल के मॉड अंदर में U12 लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हैं इसको? मॉड पढ़ते हैं ना पूरे को। नहीं, मोड जब नंबर पे होगा तब मोडलस होगा। सेट पे लिखा है तो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनलिटी, अच्छा। ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट U12 या कार्ड U12। पिछले क्लास अच्छा में सो सब कार्ड लिखे थे, सेट यहां पर आए थे सब लिखे थे। जी सर। U12 सेट में U12, आप देखिए U12 यहां सेट बना है कि नहीं बना है? U12 सेट है, U12 सेट है। इस सेट में कितना मेंबर? 1 2 3 4, 4 नंबर। तो ये सेट पर यह लाइन मॉडुलस का सिंबल दिया रहेगा, तो उसको पढ़ते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। सेट का नाम है, एस है, टी है, यू है, उस सेट का कार्डिनलिटी मीन्स आप पहले लिखते थे ऐसे करके नंबर ऑफ U12, उसी को जी कार्डिनलिटी लिखा जाता है। समझ गए सर, थैंक ठीक है। यू। जी सर। एक हम थोड़ा बड़ा ले उठाते हैं, U100। U100 से पहले U60 लिख के बताइए क्या होगा? वन होगा सर, 1 7 7 सर, 7 7 फिर 11 11 11 13 13 17 19 19 23 23 29 कॉपी पे लिखिए ना, गिनिए कॉपी पे लिख के, 31 कॉपी पे लिखते जाइए, गिन के बताइए कितना आया। जो भी तो प्राइम नंबर होगा वहां तक बढ़ते रहेंगे। क्या कितना आया? 14 है यार। टोटल 14 एलिमेंट। 16 है सर, 16। 16 एलिमेंट आया। पर 17 आ रहा। 17 आ रहा है। कौन सा 17 है? तो लिखने में तो समस्या लगता है ना। चलिए U100 पे लिखिए जरा। नहीं सर 16। क्या बोले?
16 है 16। 16 है। U 100 पर लिख पाएंगे? ये तो हो गया ना सभी का हो गया। इसमें U60 का क्वांटिटी आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट U60 इक्वल टू, हम आगे समझा लेते हैं क्या क्या करना है। 560, आगे सिंबल को लाना है, 5 है क्या है, 5 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 दैट इक्वल टू 5 2 स्क्वायर 5 3 5 5 2 स्क्वायर माइनस 2 का पावर 2 माइनस 1 3 का पावर 1 3 का पावर 1 माइनस 1 5 का पावर 1 माइनस 5 का पावर 1 माइनस 1 दैट मीन्स 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 4 दूना 8 दूना 16 एलिमेंट। कैसे लिखे सर? ठीक है, नहीं समझ पूरा लिख दीजिए, हम आगे इसी फंक्शन पे बात करेंगे, पूरा डिफिनीशन लिखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखेंगे, उसके बाद पूरा उसी पे 2 क्लास 5 फंक्शन और यू पे कम से कम चलाएंगे एकदम सर डिटेल 5 इंफॉर्मेशन। सर 5 वाला जो लिखे वो फैक्टराइज है क्या? फैक्टराइजेशन ऑफ 60 है सर। फैक्टराइजेशन ऑफ 60 है। उसके आगे सर वो तो अलग अलग कर दिए, फिर उसके नीचे वो माइनस कहाँ से? एक बार लिखिए ना, फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे। खाली अब यहां लिखेंगे तो फंस जाएंगे। 16 लिखे ना आप, चलिए छोड़ दीजिए, ये आगे हम पूरा डिस्क्रिप्शन लेके आते हैं। इसका वैल्यू आ रहा है 16, आप लोग को 16 एलिमेंट आया इसमें? यस सर। इसमें 60 एलिमेंट आया, 29, उसके बाद बोल दीजिए 31 32 33 नहीं 35 34 35 36 37 39 नहीं 40 41 42 43 46 47 48 49 50 51 17 51 नहीं 51 52 53 54 55 56 57 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 कहाँ गलती हो गया? 57 नहीं है सर, गलती है। यू 100 में लिखिएगा 1 1 कौन सा 7 3 और ठीक। उसके बाद पकड़ पा रहे 7 हैं? होगा सर। एकदम खाली जगह। अगला टेक्निक से यदि आप लिख रहे हैं तो खाली ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस नंबर का आपको पावर किसी क्वेश्चन में 5 निकालना होगा, किसी क्वेश्चन में पावर 50 बार गुना करना होगा। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन इस सिस्टम को पढ़ना है आपका। यदि हो जा रहा है तो कभी दिमाग से सोचिएगा कि ये नंबर लिखा रहता तब कितना इसके साथ रिलेटिवली प्राइम होता। हाउ मेनी रिलेटिवली प्राइम अप टू 10,000, what way to find that types of numbers? ठीक है, हम अभी साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिख के आ रहे हैं, आगे फिर इसको लेके बढ़ेंगे कि इस थ्योरी को रिलेटिवली प्राइम को सर्च, 2 तरह का नंबर आपके हाथ में आया, प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम। प्राइम नंबर जिसका केवल 2 डिविजर था, 1 और इटसेल्फ। रिलेटिवली प्राइम ऐसा नंबर कि दोनों नंबर के बीच का जीसीडी 1 हो। ये 2 नंबर आपके हाथ में रहा। इस नंबर के बिहाफ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक या नंबर थ्योरी, इफ n belongs to natural number, then या इसे क्या लिखे मैथमेटिकल वर्ड में, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as product of prime number. जितने नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में या दैट इज करके भाषा में लिख देते हैं, दैट इज लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड देन देयर एग्जिस्ट अ prime means prime number, prime number p1 p2 and so on ps which less than n such that n is equal to p1 raised to alpha 1 r1 लिख के r1 p2 raised to r2 p3 raised to r3 and so on pr ps raised to rs where ri number of prime appears in n, number of prime pi appears in n, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट प्राइम 2 सर। 2 टू, फर्स्ट प्राइम 2, सेकेंड प्राइम 3, एंड P1 से बड़ा P2 प्राइम है, P2 से बड़ा P3 है एंड सच दैट PR माइनस 1 से PS लिखे हैं, PS माइनस 1 से PS है, इससे बड़ा n है, देन ये जो आएगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 एंड सो ऑन ग्रेटर देन RS, सबसे बड़ा नंबर R1 अपीयर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आइए, प्रूफ करना नहीं है आपको, विदाउट प्रूफ को इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखना है। जैसे 6 लिए, 6 नेचुरल नंबर है तो 6 से छोटा प्राइम नंबर देखिए कौन आ रहा है? 5
6 से छोटा प्राइम नंबर 2 3 5। जी। ठीक है, 6 से छोटा प्राइम नंबर हो गया 2 3 5। सो 6 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 1, 3 रेज टू 1, 5 रेज टू 0। अब यहां हम ये लिखे, स्ट्रिक्टली कोई जरूरी नहीं है, कोई बड़ा छोटा कोई अनइक्वल, ये सारे केस हो सकता है। सो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 मीन्स नेचुरल नंबर अब का औकात, नेचुरल नंबर का कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसका स्ट्रेंथ अब इस कंसेप्ट के अर्थमेटिक के आने के बाद करेक्टर ऑफ 6 डिसाइडेड बाय करेक्टर ऑफ 2 एंड 3। जो 2 का हो, जो 3 का हो, दोनों जो कॉमन पॉइंट होता उसका जो करेक्टर होता वह 6 का करेक्टर होता। 6 का कोई अपना स्टेटस नहीं है। 12 उठा के आते, दैट इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। 11 12 से छोटा प्राइम आपको 2 3 तो है ही, 5 है, 7 है, 11 है, उस सब का पावर इंडेक्स 0 जैसा हो गया। 2 ही प्राइम से एपियर हो जा रहा है, इस दोनों प्राइम से डिसीजन मिल जा रहा है 12 का। कोई आप यदि 1 लिखना चाहे तो 1 का कोई करेक्टर नहीं, कोई कहे 2 का पावर 0 लिखे, वो भी बात सही है। कोई कहे नहीं 1 इक्वल टू 3 का पावर 0 है, 3 प्राइम से जनरेट हो रहा है, तो 1 का करेक्टर किसी प्राइम से डिसाइड नहीं हो रहा है, वह यूनिक नंबर है, जिसके जैसा हो, जिस जगह रखते उस जगह के प्रॉपर्टी के अनुसार उसका करेक्टर आता है। यदि 3 प्राइम के सेट में यदि 1 का करेक्टर देखना होता तो इस नंबर से डिसाइड करते। यदि 7 प्राइम के कलेक्शन से बात करते तो 7 के पावर 0 जैसा से डिसीजन लेके आते। कोई भी नंबर 60 दैट इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 मीन्स प्राइम फैक्टर खोजना। आप भी पढ़े फंडामेंटल थ्योरम का है कि कोई भी नेचुरल नंबर है वह प्राइम फैक्टर में एग्जिस्ट करेगा, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा, वही लिखे हैं। या इसी को और उल्टा में भाषा कर सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर जनरेटेड बाय प्राइम नंबर। कोई भी आप 100 का बात उठा के बात कह रहे थे, 100 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। इस एक्सप्रेशन का नाम लिख दिए हम 1। divisor of n and number of divisor of n। अच्छा बताइए 100 का कितना डिविजर, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 100? हंड्रेड किस किस टेबल से आ रहा है? इसमें सब मास्टर साहब ही है। प्रीतम जी 2 4 5 कितना काउंट करके बताइए। 2 4 5 10 20 25 7 सर। गलती हो गया सर जी। 2 4 आदित्य 5 जी 10 यस सर। 100 का कितना डिविजर? 8 सर। अकबर हुसैन जी ये सर काउंट कर रहे हैं सर। काउंट कर रहे हैं। 8 हो गया सर।
1 को मिला देने के बाद 8 होगा सर, ऐसे तो। परवीन जी, उनको मिला देने सर। श्रीधर जी, श्रीधर जी आप भी 1 को टीचर ही मिलाएंगे हैं? 9 हो जाएगा सर। 9 जी सर 9 टीचर नहीं है। 100 को लेना पर 9 सर 9 9 हो जाएगा 100 सर। को मिला। हाँ उनको मिला 9। हाँ, अब 100 तो कह दिए, ठीक है, 9 होगा सर 9। 9 होगा, अच्छी बात है। जो लोग 9 कहे सब सही है, जो 9 से कम कहे गलत हुए। अब जरा सा बताइए, सर 13 होगा। 13 नहीं 14, 25 भी एक हो सकता है। 14 होगा शायद। आप सोचिए, आप सब लोग स्कूल में है, थोड़ा गौर कीजिए। एमएससी कर रहे, थोड़ा कुछ एमएससी तो हो ही जाएगा, आप मेहनत करेंगे, जुड़े हैं तो 80% मार्क आप पढ़ेंगे तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ये नहीं, आपको हम किसी तरह से आर्गू को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ये किसी भी व्यक्ति का रिफाइनमेंट कभी नहीं हो सकता है 100%, लेकिन पर डे जहां मौका मिले उसको जरूर सीखिए और उसको लाइफ में उतारिए। यदि 1000 में इतना समस्या हो रहा है डिवीजन निकालने पे, जो आप टेक्निक पढ़े थे अभी तक, तो कहीं तो उस टेक्निक में खामी है ना। यदि 1000 के जगह ये नंबर लिख देता, अब क्या, ऐसा तो सीमित नहीं है कि हमको 1000 ही निकालना है, 500 तक का ही निकालना है। अच्छा, और इस सब का जवाब कितना होगा, टेबल कैसे आया, सब इसी सिस्टम पर, रिलेटिवली प्राइम पर और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर ही बेस है। जो भी करेक्टर होगा इस प्राइम से डिसाइड हो रहा है। चलिए हम पहले लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। n इजकल टू, यदि है नेचुरल नंबर तो फंडामेंटल थ्योरम कहा दिस n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई न कोई प्राइम नंबर मिलता होगा, इस तरह का प्रोडक्ट कोई समस्या इसमें, इसका प्रूफ है, ऑलरेडी प्रूफ है। प्रूफ आपको पढ़ाना नहीं है इसलिए हम प्रूफ में नहीं गए, एप्लीकेशन लेके निकल रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी नेचुरल नंबर को आप 1000, 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 5 अरब, 5 करोड़, जो भी आप नंबर उठाएंगे उस नंबर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अब ऐसा हो गया तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ n, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक थ्योरम होगा, आपको एग्जाम हॉल में लिखने के लिए थ्योरम पे हम लिखेंगे सिंबल, इसको लिखेंगे ऐसा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ n टाउ n, इसको पढ़ते हैं टाउ n, रीड एज टाउ n, दैट इक्वल टू ये नंबर p1, ये नंबर लिखा हुआ है ना, क्या इसको सिंबल में लिखिए, ये r1 r2, दैट मीन्स r1 प्लस 1, r1 प्लस 1, सॉरी r2 प्लस 1, r3 प्लस 1 एंड सो ऑन rs प्लस 1। कुछ करना नहीं है, जो प्राइम आ रहा है प्राइम के फॉर्म में लिखा जा रहा है, उसके पावर में एक बढ़ा करके, एक क्यों बढ़ रहा है आगे एक्सप्लेनेशन में लेके आते हैं, एक बढ़ा करके लिखेंगे, बढ़ा करके लिखेंगे और सबको प्रोडक्ट कर दीजिएगा, उतना डिवीजन आ जाएगा। कोई टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं, टेबल नहीं पढ़ा जाता है। अब तो टेबल 10 तक ही पढ़ने का टेक्निक सीख के आए हैं, किसी टेबल को 50 बार पढ़ना हो
200 बार पढ़ना हो, 243 बार पढ़ना हो, 2,43,000 बार पढ़ना हो, दैट आर नॉट फ्रेंडली फॉर रीड। लेकिन कोई टेक्निक तो है, बिकॉज एक कोई पावर R1 तक था, P1 पावर 0 n को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 1 तो n को डिवाइड कर रहा है। जी सर। यस सर। P1 n P1 स्क्वायर n ऐसा बढ़ते बढ़ते P1 रेज टू R1 डिवाइड n तक, जो भी R1 आता होगा, R1 से छोटा, 0 से बड़ा पावर कोई भी P1 का रखते, वह n का डिविजर हो गया। तो कितना हो गया फैक्टर? यहां से 1 से लेके R1 तक एक 0 वाला, तो देखिए R1 प्लस 1 लिखे हैं। सिमिलरली P2 रेज टू 0 डिवाइड n, P2 1 डिवाइड n, P2 2 डिवाइड n एंड सो ऑन, P2 R2 रेज टू R2 डिवाइड n। समझ में आया बात? जी सर। एंड PS0n, PS1n, PS2n, इसमें टोटल कितना हुआ? टोटल डिविजर इस तरह का R1 प्लस 1, इसमें R2 प्लस 1 और इसमें RS प्लस 1, और n का डिविजर निकालना है तो सबका प्रोडक्ट लिख दिए। समझ में आया लिखावट? पकड़ पाए? नहीं क्लियर हुआ? जी सर, हो गया। नंबर ऑफ डिविजन कुछ करना नहीं है, उस n को जो भी नेचुरल नंबर पूछे प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा। उस प्राइम फैक्टर का जो पावर आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्राइम का, उस पावर में एक जोड़ते जाएंगे और जितना है सबका प्रोडक्ट ले लेंगे। एंड डिविजर of n, that means d divide n, then d जितना प्रकार का आया सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है। एग्जाम्पल में फाइंड डिविजर ऑफ 12, फाइंड डिविजर, फाइंड
नंबर ऑफ डिवीजर एंड डिवीजर ऑफ 12। छोटा नंबर से स्टार्ट करिए हैं सॉल्यूशन में। 12 नेचुरल नंबर है, पहला काम है प्राइम फैक्टर में लिख देना। सो नंबर ऑफ डिवीजर 12 इक्वल टू कितना पावर 2 + 1 इंटू 1 + 1 कितना 3 दूना 6। ये 1+1 कहाँ से आ गया? अभी तो थियरम में पावर R1 है, जी सर। R1 + 1 है, जी T2 टाइप का पावर R2 है तो R2 + 1 है। समझ गए। यहाँ ये प्राइम 2 और 3 से जनरेट हो रहा है, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार लिख दिए। इसका पावर 2 है, 2 + 1 1 है, यहाँ 1 + 1 दोनों गुना कर दिए 6। ये पावर आया कहाँ से, उसका भी जवाब मिल जाएगा। देख एक सजा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे डंडी मार लेंगे। क्या 2 का पावर 0 12 को डिवाइड करता है ना? ये मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये 2 का पावर 2 इस नंबर को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 है, यही नंबर है। 3 का पावर 0 12, 3 का पावर 1 12। 3 स्क्वायर तो डिवाइड करेगा नहीं। कितना नंबर है देखिए, 3 प्रकार का ऐसा, यानी जो 2 से जनरेट होने वाला प्राइम है वह 3 प्रकार का नंबर है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। और 3 प्राइम से जनरेट होने वाला 2 नंबर, एक 3 का पावर 0 1 तो हो रहा है, लेकिन उस 1 का कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है 3 के पावर 0 से। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, यहां से 3 और यहां से 2, दोनों को गुना 6 टोटल डिवीजन, यही यहां लिखा हुआ है। आए समझ में? जी सर। नंबर ऑफ डिवीजर तो मिल गया, देयरफॉर नंबर ऑफ डिवीजर 12। डिवीजर ऑफ 12 कुछ करना नहीं है, जो सब आया है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, सिंपल गुना नहीं लिखा हुआ है। हम लिखते हैं तब समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। दैट मीन्स 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 2 का पावर 0, 3 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 0, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 0, 2 का पावर 2, 3। डी के फॉर्म में लिखे तो ठीक है, सेट बन रहा है। दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 1 1 3 2 6 4 12। देखिए तो यही टेबल है। बारह इसलिए नंबर लिखा है, पूरा चीज आप सब कुछ जानते हैं कि लिखेंगे, समझ में आ गया, इसलिए ऐसा छोटा एग्जाम्पल लिखे हैं। एक 2 3 4 5 6, इसी 6 नंबर को काउंट करके नंबर ऑफ डिवीजर हो गया। दीज आर द डिवीजर ऑफ 12। 12 का फैक्टर है ये सब नंबर।
बढ़े आगे। जी सर। और आप सीख जाए किसी नंबर पे आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा आ जाएगा। सॉल्यूशन में पहला 100 प्राइम फैक्टर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, देयरफॉर नंबर ऑफ डिवीजन एंड d divide 100, d equal to क्या करें 1 2 2 स्क्वायर 1 2 2 स्क्वायर 5 कर दे। उल्टा पुल्टा कोई सेट में कहीं किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 2 स्क्वायर 5 5 और 2 10। ठीक है, लिखे किसी तरह कि पूरा गुना करके लिखे। लिख दिया, नहीं समझ ठीक गए है सर। 5 को समझ गए सर। 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 5 और 2 स्क्वायर 20 5 स्क्वायर 1 25 5 स्क्वायर 2 50 5 स्क्वायर 10। देखिए तो 9 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 100 लिखा हुआ है। ये डी लिखे तो करली ब्रैकेट हटा ही दीजिए, डी इक्वल टू लिखा हुआ है। डी का वैल्यू ये सब हो सकता है जो 100 को डिवाइड कर रहा है। दूसरा में है 144 12 का स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 रेज टू 4 3 स्क्वायर। सो नंबर ऑफ डिविजन 112 140, दैट मीन्स 4 प्लस 1 2 प्लस 1 4 1 5 3 15 and d divide 144, therefore d is equal to कहाँ से 2 का पावर 0 से लेके 2 का पावर 4 तक, 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4 3 का पावर 0 3 का पावर 1 3 का पावर 2। गुना कर दीजिएगा 1 2 3 4 8 9 और क्या करें 9 12 और 16 और 8 3 24 9 चौके 36 9 8 72, छूट की गलती हो गया 9 8 72 72 और कौन है 16 में 44 72 144 और कुछ छूटा है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 छूट गया
1 2 2 स्क्वायर 1 2 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। ओ 16 छूट गया, 16 तो लिखे 2 की पावर 4 3 3 स्क्वायर 48 हाँ 48 छूटा है ना 8 16 3 48 48 छूटा है। और कौन सा इससे अच्छा तो अरेंज करके लिखते गलती नहीं होता है। सर हो जाएगा अब इसका। दैट मीन्स 2 का पावर 0 1 1 1 इससे गुना किए 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 ये 1 से गुना हो गया 3 से 3 3 2 6 3 2 स्क्वायर 3 2 क्यूब 3 2 रेज टू 4 फिर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 2 रेज टू 4 15 है। बाकी कौन सा है? एक हम 10 का पावर 10 उठा लेते हैं, बाकी बनाइएगा 360 बन जाएगा। 360 पे अंदाज से आपका एक क्वेश्चन वो Z60 पे है। एक हम उठाते हैं 10 रेज टू 10 दैट मीन्स 2 इंटू 5 रेज टू 10 2 रेज टू 10 5 रेज टू 10 सो नंबर ऑफ डिविजर 10 रेज टू 10 that means 10 plus 1 into 10 plus 1 that means 121 इतना इसका फैक्टर होगा। 1 से 21 फैक्टर होगा। ये बनाने के लिए आ गया क्या सर? आए नहीं, इसके अंदर में ऑपरेशन होगा। अभी तो ऑपरेशन अंदर में कर नहीं रहे, केवल नंबर दिखा रहे हैं। अब उसमें आता कि 16 को कितना बार गुना करे तो ऐसा हो जाएगा 1 हो जाएगा मोडलो से 11 पर 60 पर। हम केवल अभी इस नंबर को विजुलाइज कर रहे हैं, अंदर की कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं। थोड़ा जोड़ ले सब कुछ को तब अंदर इंटर करेंगे। सर इसे कंपोजिशन सीरीज लिखाएगा। हाँ कंपोजिशन सीरीज लिखाएगा, ठीक पकड़े। आगे बढ़े, बाकी एग्जाम्पल है आप देखिएगा बनाइएगा। ऐसा हो जाए कि कुछ पकड़ में, ऐसा नहीं कि मास्टर बन जाइए। मास्टर बन रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अब लिखने के बाद ये टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए, तब दिमाग में रहेगा बात। बढ़ जाए आगे, इसका डिविजर भी निकाल दीजिए। d डिवाइड 10 रेज टू 10 देयरफॉर d इजकल टू कितना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 2 का पावर 10 5 का पावर 10 मीन्स 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2 डॉट डॉट 2 का पावर 10 तक। कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 रेज टू 0 5 रेज टू 0 5 रेज टू 1 एंड सो ऑन 5 रेज टू 10। इस सभी को गुना कर दीजिए 11 टर्म इसमें, 11 टर्म ए, 11 11 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 से 21।
ये नंबर काउंट किए तो नंबर ऑफ डिविजर, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करके नंबर फाइंड कर देंगे, दैट आर द डिविजर। कोई इसमें समस्या? नहीं सर। नो सर। Let a function phi n to n is defined as phi n belongs to n such that, अब n कहाँ का है नंबर? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है, पहले से आपके हाथ में थ्योरी है कि कोई भी नेचुरल नंबर होता तो वह अर्थमेटिक के अनुसार उसका प्रॉपर्टी डिटरमाइंड होता प्राइम नंबर से, n का फैक्टर होता। फाई 1 इक्वल टू 1 कहा, ये यूलर साहब का कंसेप्ट है, ना मेरा है ना आपका है ना किसी बुक का है। यूलर डिफाइन करके पूरा मैथमेटिक्स को, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को समझिए नया सिरा से लेके चला गया, और इतना यूजफुल टेक्निक है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जितना कंप्यूटर, और जो लोग कंप्यूटर कल बोल रहे थे कंप्यूटर से किए हैं कोई लोग प्रोग्रामिंग, Yes, और में sir. ग्रुप बनाने में, कंप्यूटर को ब्लॉक क्रिएशन में इस फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज है। फाई 1 इक्वल टू 1, n का नंबर है, या तो n या सिंपली प्राइम नंबर हो जाए। n सिंपली प्राइम नंबर होता मीन्स कोई p रेज टू r टाइप का प्राइम हुआ, ए वैल्यू p रेज टू r माइनस p रेज टू r माइनस 1। फाई दो तरह का mn है, यानी ऐसा क्या लिख दे, यहां यही x लिख दे ना, यही x लिख देते, फाई x बिलोंग्स टू n। ए फाई m x का वैल्यू mn टाइप का है, mn टाइप का कोई कंपोजिट नंबर है। अब ये लेके क्या है, 12 2 स्क्वायर इंटू 3, 16 2 रेज टू 4, इस तरह का नंबर हो गया। 20 4 इंटू 5, जो भी कोई कंपोजिट नंबर है या इस फॉर्मेट का है, दैट इक्वल टू फाई m इंटू फाई n। कब? इफ जीसीडी ऑफ mn इक्वल टू 1 मीन्स कोई ऐसा दो डिफरेंट प्राइम से कोई नेचुरल नंबर उठा करके देखिए शैली में, कोई प्राइम नंबर है 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 23 हो, कोई भी प्राइम होता तो सिंगल प्राइम से जनरेट होता, या 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हुआ, 7 स्क्वायर 49 हो गया, 7 क्यूब 7 रेज टू 5, या तो सिंगल प्राइम से जनरेट हो या उसी प्राइम का लगातार कंटिन्यू इटसेल्फ का प्रोडक्ट हो। ये सारे नंबर आ गया। इसके अलावा कोई नंबर बच गया नेचुरल नंबर के कैटेगरी में तो वह नंबर रिलेटिवली प्राइम से बनता हुआ नंबर आया, जैसे 20, 12, 21, 24, 30, जो भी आप उठाएंगे
या तो सिंगल प्राइम से है और नहीं तो दो रिलेटिव प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है वो, जिसको कंपोजिट नंबर कह रहे थे आप। तो इस तरह का नंबर है दोनों, ये एम एन का जीसीडी 1 होता होगा तो यह दोनों प्रोडक्ट है तो सेपरेट हो गया। ये यूलर 5 फंक्शन का डिफिनीशन ही है, एकदम दिमाग में रखेंगे। यदि नहीं रख पाएंगे ये तो एकदम कंपोजिशन सीरीज 2 क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा पेपर 1 का, एकदम दिमाग में रखना है। एम एन कब ऐसा हो जाएगा, यह प्रोडक्ट है फाइ एम का, फाइ एम इंटू फाइ एन कब होता, जब एम एन का जीसीडी 1 हो जाए। यदि एम एन का जीसीडी 1 नहीं है, कोई और नंबर है, तब ऐसा नहीं होता। चलिए, यही डिफिनीशन है यूलर 5 फंक्शन का। समझ में आया? यस सर एक बार सर। रिपीट कर दी। ये एक्स का वैल्यू इस तरह का हो जाता सिंगल प्राइम से जनरेट, तब फाइ का वैल्यू ऐसे डिटरमाइंड होता, इसका जो वैल्यू आ जाए। और यदि एक्स इस तरह का नंबर होता, ये क्या लिखे हैं, ये एक्स इजकल टू पी रेज टू आर या एक्स रेज टू एम एन, दो केस, 1 पे 1 फंक्शन को वेल डिफाइंड होने के लिए डिफिनीशन है, और या तो एक्स इस तरह का नेचुरल नंबर होता या दो नंबर का प्रोडक्ट से बनता होगा। 3 नंबर से प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे 30, 2, 3, 5, पहले 2 कर लेते फिर तीसरा करते, अपने आप तीसरा आ जाएगा। एग्जाम्पल उठा के देखिए, 5 का वैल्यू कितना, यहां 5 का पावर 1 लिखा है, 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, दोनों 2 और 3 का जीसीडी कितना, 1 1। 1 सर। अब तो सिंगल प्राइम में जो टूट गया, पहले जैसा सेट हो गया। 5 2 सिंगल प्राइम टाइप का, 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर 1 माइनस 1 इंटू 3 का पावर 1 माइनस 3 का पावर 1 माइनस 1, दैट मीन्स 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। जी सर, समझ गए। 5 7 का वैल्यू, 5 8, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। अब आगे लिखेंगे तब पूछने की जरूरत न पड़े इसका वैल्यू कैसे 4 हो जा रहा है, क्या क्या हो जा रहा है।
अच्छा, U12 में कितना मेंबर आया था? कॉपी में है U12 लिखा हुआ? 6 मेंबर था सर। U12 में U12 जहां 6 4 लिखे थे, है 4। U20 भी लिखे थे? 16 आया था, सर 8 आया सर था इस नंबर का प्राइम नंबर है ना सर, यू हाँ, 12 मतलब एक छोटा प्राइम नंबर यहाँ से हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, यहाँ प्राइम नंबर नहीं फाइंड हो रहा है, फाइंड हो रहा है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम नंबर सर। Let UN X belongs to N is noun unity set and cardinality. Is equal to जैसे आप लिखे थे एग्जाम्पल में U20 U100 का मीनिंग ऐसा X N का मेंबर सच दैट 1 से बड़ा X 100 से छोटा, GCD ऑफ 1 और 100 इक्वल टू 1 एंड कार्निटी ऑफ इस सेट में कितना मेंबर दैट इक्वल टू 500 100 कौन सा नंबर, एकदम भूल जाइए 100 कौन सा नंबर है, उसको पता कीजिए कौन सा प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है फंडामेंटल थ्योरम पे। जैसे इस 1 और 8वां पेपर में कोई नेचुरल नंबर देख रहे हैं तो नेचुरल नंबर का कोई औकात नहीं, प्राइम नंबर पे सेट कीजिए। 100 5 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, बताइए। अब हम जीसीडी पे फिर आ जाएंगे। 2 और 5 का जीसीडी कितना? 1 1 सर। 1 जीसीडी ऑफ 2 5 का इक्वल टू 1। अब कोई पूछे आपका जीसीडी 2 का पावर 100 3 का पावर कितना जीसीडी? 1 होगा। 1 ही। कोई भी जो नंबर का जीसीडी 1 यदि आ गया उस नंबर का कोई पावर कीजिए, कोई पावर इटसेल्फ को गुना कीजिए, जीसीडी में कोई चेंज नहीं। सो दोनों नंबर का बीच का जीसीडी 1 दैट आर रिलेटिवली प्राइम, सो 5 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर का 2 माइनस 2 5 स्क्वायर 5, यानी 2 4 में से 2 2 20 दूना 40। ऐसा 40 रिलेटिवली प्राइम नंबर है जो 100 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, या 100 के साथ जिसका जीसीडी 1 है। ऐसा 40 नंबर है 1 to 100 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 100। थोड़ा सा लिखिए,
थोड़ा लिखिए आप U100 आता क्या है, ये आपको लिखना जरूरी है। कंपोजिशन सीरीज में लिखना पड़ेगा कि कौन कौन नंबर आएगा। U100 बताइए, जीसीडी तो पढ़ लिए, U100 में कौन नंबर आता है? 100 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। वैसा 100 तक का नंबर जो प्राइम 2 एंड 5 से जनरेट न होता हो, 2 और 5 से जनरेट हो जाता तो उसका जीसीडी क्या हो जाता? कोई नंबर 4 लिखे और 2 लिखे, जीसीडी कितना? 2। कोई नंबर 8 लिखे और 2 लिखते, जीसीडी कितना? 2। मीन्स यह 100 में वह नेचुरल नंबर आता जो प्राइम 2 और 5 से जनरेट न हो, यानी 2 5 का मल्टीपुल न हो। बस वैसा खोज के निकाल लीजिए। 2 5 का नहीं है, 1 2 3, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 8 नहीं, 9 10 नहीं, 11 12 नहीं, 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 18 19 नहीं, 19 20 नहीं, 21 23 23 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 29 31 31 33 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 38 39 40 नहीं, 41 42 नहीं, 43 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 48 नहीं, 49 50 नहीं, 51। केवल क्या देखना है? 2 5 का मल्टीपुल 2 और 5 से ना कटता हो। 51 52 नहीं, 53 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 59 59 61 61 63 64 65 67 68 69 70 71 73 77 77 79 81 83 और 87 87 89 89 91 93 94 95 96 97 99। देखिए 40 आ गया। यस सर 40। समझ में आ रहा है सभी लोग को? जी सर। थोड़ा बोलिएगा। बहुत जीसीडी किए हैं। जीसीडी 1 और 100 कितना है? 1 और जीसीडी ऑफ 1 और 99 कितना? 1 1 1 3 3 हो जाएगा। नहीं 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 ही होगा सर। एकदम ध्यान से होगा। देखिए, पूरा नेट बन गया। जीसीडी ए और एन का यदि डी है, दैट इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए और एन माइनस ए का भी वही होगा। दैट इक्वल टू जीसीडी ऑफ माइनस ए माइनस एन का भी वही होगा। अभी तक तो सीमित था कि फैक्टराइजेशन डिवीजन विद पॉजिटिव नंबर पे ले जा रहे थे। इस नंबर का करेक्टर हम
जितने इंटीजर पे आके देखे 100 के साथ जिसका जीसीडी 1 है, देयर आर ओनली 40 इंटीजर्स, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। 100 के साथ जीसीडी आने वाला डिस्टिंक्ट क्लास का एलिमेंट 40 ही है, इसके अलावा कोई इंटीजर नहीं है जिसका 100 के साथ जीसीडी 1 आता होगा। भले वह इंटीजर हमको 99 के रूप में दिख जाए, या 99 में से -100 कर दीजिए, -1 दिख जाए, कोई आपत्ति नहीं। आगे डिवीजन एल्गोरिथम को इसको सेट करेंगे कैसा होता होगा। क्लियर हुआ? जी सर। आइए बैक में हम लोग कितना टाइम हुआ है, और टाइम तो हो ही गया है। ठीक है, रहने दीजिए आज यहीं, अब नया बात कोई लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा बैठ करके जो भी आप बात कहना चाहे, एकदम सब बात या जो पढ़े हैं कम से कम उतना एक बार दो बार दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कंपोजिशन सीरीज नंबर 3 का मीन्स 2 पेपर आपका इस बेसिक में जा रहा है। दो पेपर का मीन्स 3 2 5 6 क्वेश्चन आपके हाथ लग जाएगा। ठीक है, बंद करें तब। 7:30 हो गया है, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस सर। कल क्लास होगी सर? कल नहीं, मंडे को।